अस्सलामुअलैकुम। मेरी आज की ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले दुआ वाइस को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। ज़्यादा वक्त नहीं लगा और जैसे सब कुछ ही बदल गया। वो पहले जैसी नहीं रही और मैं भी। एक लम्हे में दिल का रिश्ता ज़ुबान के रिश्ते में बदल गया। रिश्तों के समंदर में उठने वाला ज्वार भाटा मोहब्बत की लहरों से टकराकर ताज़ा दम हो जाता है। लेकिन अगर रिश्तों में मोहब्बत ही ना रहे तो कुछ भी बाकी नहीं रहता, बस फासला और बेनाम तल्लक। जब तक वो मुझसे ताल्लुक और मोहब्बत समझती रही, खिली खिली और तरोताज़ा रही। जैसे ही इस पर हकीकत खुली वो मुरझा गई और अब इतने सालों बाद मैं भी। सास ससुर हयात नहीं थे। एक मेरे शौहर, एक शादीशुदा परदेसी लातल्लुक़ सा देवर और एक 10 साल की जापानी गुड़िया जैसी वो मेरी नंद माहा। वो इतनी खूबसूरत थी कि हमारी शादी में, मेरे मेके में हर ज़बान पर बस इसकी खूबसूरती का ही चर्चा था। सबने कहा कि मुझे पली-पलाई बेटी मिल गई है। शादी के शुरू के दिनों में तो वो मुझे बेटी ही लगी थी, लेकिन जो कोख से पैदा ना हुआ हो, वो कोख वाले जैसा भी नहीं हो सकता। 2-3 साल मैंने इसके बहुत नाज़-नखरे उठाए। इसे बिस्तर पर सुलाना, दूध का गिलास देना, इसके बालों की चुटिया करना, नवाले बनाकर खिलाना, इसके स्कूल वैन तक भागते हुए इसे जूस का गिलास खत्म करने के लिए कहना, स्कूल से वापसी पर इसे अच्छी तरह लंच करवाना और सुला देना, शाम को इसे पढ़ाने के लिए बैठ जाना, रात को सोने से पहले इससे बातें करना, कभी कहानी सुना देना, कभी कोई अपने बचपन की याद। जब हम अपनी जिंदगी की कहानी को अपनी मर्जी का रुख देते हैं तो अंजाम को बहुत दुखी कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मुझे इसके सब कामों से चिढ़ होने लगी, इसकी हर हरकत से, कमरे में पंखा और लाइट चलते रहने से, रात रात भर कंप्यूटर पर बैठे रहने और ऑर्डर देकर बाहर से खाना मंगवाने से भी। इसका कमरा हर वक्त बिखरा रहता था, बल्कि घर का हर वो हिस्सा बिखरा हुआ मिलता जहाँ जहाँ वो बैठकर म्यूजिक सुनती और बेहंगम डांस करती थी। हाँ, दूसरे दिन इसकी सहेलियां घर आ जाती, वो सब मिलकर खूब हंगामा करती, खाती पीती और सारा घर बखेर कर चली जाती। मेरे और बच्चों के इतने काम नहीं थे जितने इस 16 साल लड़की के थे। अब मैं इससे उकताने लगी थी, बल्कि वो मुझे बुरी लगने लगी थी। मुझे इससे खाओ खा की चिढ़ हो चुकी थी, इसकी हर हरकत, हर अदा से। मेरी 2 बहनें कंवारी थीं, हमें इनकी शादी की बहुत फिक्र रहती थी, लेकिन फिर भी वो मुझे बोझ नहीं लगती थी, जितनी मुझे 16 साल की माँ बोझ लगने लगी थी। 20 साल का होने से पहले इसकी शादी नहीं हो सकती थी और ये 4-6 साल मुझे सदियों जितने लंबे लगते थे। अब मैं इसे अक्सर डांट देती थी और वो आगे से हंस देती थी। आप इतना गुस्सा क्यों करने लगी हैं भाभी? तुम कब बड़ी होगी? आपने सुना नहीं कि औलाद माँ बाप के लिए कभी बड़ी नहीं होती? जो बात इसने सुन ली थी वो मैंने सुनकर भी नहीं समझी थी। इसे यकीन था कि मैं इसकी माँ हूँ, इसे यकीन था कि मैं जो इसे डांटती हूँ वो दरअसल मोहब्बत में डांटती हूँ। इसे ये भी यकीन था कि मैं जो आजकल इसके भाई के सामने इसकी शिकायतें लगाती हूँ तो वो भी माँ बाप और औलाद के दरमियान चलने वाला मामूल का चलन है। वो अपनी फ्रेंड से सुनती होगी कि कैसे इनकी अम्मा जान इनके पापा जानी से इनकी शिकायतें करती हैं, कैसे वो बेज़ाहिर गुस्से से लेकिन दिल ही दिल प्यार में अपनी लाडली के कान कान खींचने के लिए कहती हैं। अब मुझे याद आता है कि जब जब मैं इसकी शिकायत लगाती थी तब तब वो बहुत खुश होती थी। इसके भाई से डांट देते थे तो वो भी मुस्कुराती रहती थी। मुझे डांट पड़वा कर आपने ठीक नहीं किया, वो मसनूई सख्ती से कहती और फिर भी खफा नहीं होती थी। मेरी पेशानी पर पड़ने वाले बल और मेरी आवाज़ की काट का वो असर नहीं ले रही थी, या इसमें इतनी समझ ही नहीं थी कि वो ये सब जान सकती। वो खुद को मेरे बेटों की फूफो नहीं आपी कहती थी। मुझे इस पर गुस्सा आने लगा था। मेरे मेखे वाले भी इस पर नाक चढ़ाते थे कि मैं क्या हर वक्त अपनी नंद का दमछल्ला अपने साथ रखती हूँ। मैं इसे साथ नहीं रखती, वो खुद मेरे साथ रहती थी। जिस दिन मुझे अम्मी के घर पिंडी जाना होता था, मुझसे पहले वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुकी होती थी। अपने कपड़े, जूते बैग में पैक करके बेकरी का सामान भी मंगवा चुकी होती थी। कराची मामू के पास जाना होता था तो वो अपने भाई के साथ जाकर टेलर को अपने कपड़े मुझसे पहले दे आती थी।
मेरे बहन भाइयों को वो मामू और खाला कहती थी। इनसे फरमाइशें करती, लाड उठवाती। वो मेरी सांस के साथ सांस ले रही थी और मैं इससे कितनी बेजार थी। फिर एक वक्त आया कि मुझे इसकी सांसों की महक अपनी सांसों से ज्यादा अजीज हो गई। लेकिन फिर वही फासला ला तल्लकी। अमेरिका से इसकी खाला आई थी। आखिरी बार वो मेरी सास की वफात पर आई थी। खूनपा तो बात होती रहती थी, लेकिन मुलाकात अब हो रही थी। वो थोड़ी तंग मिजाज थी। कुछ पैसा इनके पास बहुत ज्यादा था, लेकिन कोई नुक्स तो नहीं निकालती थी। लेकिन निगाहें बता देती थी कि उन्हें क्या क्या पसंद नहीं आ रहा। नाक उनकी जरूरत से ज्यादा ऊंची थी। जमाल ने उनकी आमद के लिए अच्छे खासे पैसे घर की आराइश पर खर्च किए थे, लेकिन फिर भी उन्हें घर में नुक्स ही नजर आ रहे थे। माहा से वो प्यार करती थी, लेकिन इसके लिए भी इनका अंदाज तनकीदी ही था। कड़ी नजरों से इसका जायजा लेती रहती थी। इन दिनों माहा बिल्कुल बदल गई थी। वो सुबह जल्दी उठती और किचन में चली जाती। नाश्ते की तैयारी में मेरी मदद करती। सारे घर की सफाई अपने सामने करवाती। खाला के कपड़े इस्त्री करती, उसके सर में तेल डालती। इनके साथ खरीदारी के लिए जाती। अब बस वो और खाला। आजकल इसकी कोई सहेली भी घर नहीं आ रही थी। इसका कमरा भी बहुत अच्छी हालत में रहने लगा था। आहद और फाहद से वो ऊंची आवाज में बातें भी नहीं करती थी। चीखती चलाती और बुलंद कहके नहीं लगाती थी। वो सिलसिला भी मुअख्खर हो चुका था। अब तो वो इतनी धीमी आवाज में बात करती कि ऐसे लगता जैसे सरगोशी कर रही हो। बहुत बातमीज टीवी और कंप्यूटर जैसी खराफात से दूर रहने वाली प्यारी सी लड़की बन गई थी। पता नहीं क्यों मुझे माहा का ये ढोंग बहुत बुरा लगा। छुट्टी वाले दिन जिस लड़की की सुबह 12 बजे से पहले नहीं होती थी, अब वो फजर के वक्त उठकर नमाज पढ़कर अपनी खाला को सलाम करके इनके लिए चाय बनाने जाती थी। पहले तो मुझे दिल ही दिल में हंसी आती रही। फिर मेरा दिल चाहा कि मैं इसके ड्रामे का पर्दा चाक कर दूं। मैंने खुद को बाज न रखा और एक दिन बेज़ाहिर मजाक में, लेकिन दरअसल संजीदगी से खाला को इसकी आदतें गनवा दी। मैंने ये तक बता दिया कि ये इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन आज भी छत फलांग कर अपनी सहेली के घर जाती है। इसके जवान भाई हैं, 100 बार मना किया है, लेकिन बाज नहीं आती। पता नहीं खाला पर किस बात ने ज्यादा असर किया। वो अगले ही दिन इस्लामाबाद अपने देवर के पास चली गई। 15 दिन बाद वहीं से अपने बेटे के निकाह पर हमें मदऊ कर लिया। चलना है निकाह पर माहा? इसने नजरें उठाकर मुझे देखा तो वो मुझे मालूम हुआ कि पहले ही से इस निकाह के बारे में जान चुकी थी। ये भी जान चुकी थी कि मैं इसकी खाला को क्या कुछ कह चुकी हूँ। नहीं भाभी, क्यों? अरसलान तुम्हारा फर्स्ट कजन है। तुम तो शायद काफी क्लोज भी हो इससे। नेट पर चैट वैट नहीं करती रहती इससे? अब नहीं करती। फिर घर का ख्याल कौन रखेगा? आप भाई और बच्चों के साथ चली जाएं भाभी। मेरे एग्जाम्स हैं, मुझे तैयारी करनी है। जमाल भी निकाह में नहीं गए थे। उन्हें भी माया की तरह चुप सी लगी थी। फिर मैं अकेली क्यों जाती? इस निकाह के बाद जैसे घर की हर चीज बदल गई, और इतनी बदल गई कि मुझे चीजों समेत खुद से भी नफरत हो गई। माह फजर के वक्त उठती, सबके लिए नाश्ता बनाती, फिर घर की सफाई करती और कॉलेज चली जाती। दोपहर के लिए आटा वो गूंद कर जाती थी, रोटी आकर बना लेती थी। रात का खाना भी इसने बनाना शुरू कर दिया था। बच्चों को ट्यूशन देती, हफ्ते में 2 बार मशीन लगा लेती और सारे घर के कपड़े धोती। 2 मेहमान आते या 10, वो सबके लिए अकेली खाना बनाने लगी। घर को चमका कर रखती। पता नहीं इसने कैसे और कब ये सब करना सीख लिया था। कब इसने भारी पर्दों और लंबी छतों को धोने की जिम्मेदारी अपने जिम्मे ले ली थी। इसे कैसे ये एहसास हो गया कि इसकी वार्डरोब में कपड़ों का ढेर पड़ा है, और अब इसे बाजार जाकर फजूल खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इससे म्यूजिक से नफरत है, वो ऊंची आवाज में हंस बोल नहीं सकती। वो इन सब से कब दूर होगी मैं मालूम ही न कर सकी। इस निकाह के बाद कोई एक भी दिन तो ऐसा नहीं गुजरा था कि जब वो 9 बजे सोकर उठी हो। कोई एक दिन भी तो ऐसा नहीं आया था कि वो मेरे मेके मेरे साथ आई हो। कोई एक ही दिन ऐसा होता जब इसकी सहेलियां घर आई हों। वो छत फैलाकर अपनी सहेली के घर गई होती। फोन पर इसने खाना ऑर्डर किया होता, गला फाड़ कर कहके लगाए होते, फुल वालियों में म्यूजिक लगाकर बच्चों के साथ मिलकर ऊधम मचाया होता। कोई एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि मुझे पुरानी माह की झलक नई माह में दिखाई दी होती।
मेरी अम्मा और बहनें तक इसे देख देख कर हैरान होने लगी थीं। अल्लाह ने तुम्हारी कोई दुआ सुन ली है महवुश। देखो कैसा सुख दिया है इसने तुम्हें। अम्मा ने एक दिन कहा, कैसा दुख दिया था मैंने इसे। इसने बीए कर लिया तो अपनी फ्रेंड्स के जरिए अपने भाई को पैगाम भिजवाया कि वो मजीद आगे नहीं पढ़ना चाहती, इसलिए इसकी शादी कर दी जाए। जमाल से ज्यादा मैं हैरान थी। तुम्हारे भाई तुम्हारे एमबीए का सोच कर बैठे हैं और तुम शादी की बात कर रही हो। यही सही उम्र होती है शादी की भाभी, बस पढ़ लिए जितना पढ़ना था। मंगनी या निकाह कर देते हैं, तुम एमबीए कर लो। नहीं, मुझे आगे नहीं पढ़ना, इसने नरमी से बात की। वो पहली रात थी जब इसके रुखसत होने के ख्याल ने मेरे दिल को हिला दिया था। इन 3 सालों में इसने मेरे पैरों के नीचे हाथ ही नहीं रखे थे, बाकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जमाल ने भी इसे समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। जमाल को इसकी शादी कर देना पड़ी। वो घर से रुखसत हो गई और फिर दोबारा कभी वापस नहीं आई। वो शादी के बाद कुवैत चली गई थी। कुवैत जाने से पहले वो 1 महीना अपने ससुराल में रही थी। जाते हुए एयरपोर्ट पर हमसे मिली और बस। आज 6 साल हो गए हैं वो लौटकर इस घर में नहीं आई। मेरी सारी खिदमत गुजारी, मेरे एहसान, मेरा प्यार वो लुटा गई थी। जितना मैंने इसके लिए किया था इससे बढ़कर वो कर गई थी। एक दिन मैंने इसे फोन पर कहा, माहा तुम असलान से मोहब्बत करती हो, इसका एहसास मुझे बहुत बाद में हुआ था माहा। और आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, इसका एहसास भी मुझे बहुत बाद में हुआ था भाभी। इसने गहरी सांस भरी और फोन बंद कर दिया। इसके जाने के बाद मुझे घर के कोनों में इसकी खामोशी गूंजती सुनाई देती है। मैं आईने के सामने खड़े होकर खुद को देख नहीं पाती, नजरें नहीं मिला सकती। घर में 12,000 माहवार पर एक मुलाजमा आती है, सब काम कर जाती है। जमाल की प्रमोशन हो चुकी है, गाड़ी भी आ गई है और घर भी बदल लिया है। मेरे बेटे सारा सारा दिन एसी चलाकर रखते हैं। मेरी छोटी बेटी दिन 12 बजे से पहले सोकर नहीं उठती। इसे घर का खाना पसंद नहीं। अपने फूलों से अपनी सहेलियों के साथ वो इतनी मसरूफ रहती है कि इसे ये तक देखने की फुर्सत नहीं कि इसकी माँ बीमार है और मुसलसल डॉक्टर के पास जा रही है। अपने मेके में अकेली ड्राइवर के साथ जाती हूँ। छोटी बहन के बेटे की शादी में बहुत मुश्किल से तीनों बच्चों को बारात पर तैयार करवा कर ले गई। तीनों बच्चों को अपनी